दरम्यान अभिषेक मनु संघवी बोलतायत, थेट जाऊया. एडिशंस, और उसमें हमने कहा कि लगभग 5 महीने का जो समय है लोकसभा और असेंबली के बीच में, उसमें लगभग 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोटरों का जोड़े गए हैं, एडिशन हुआ है. इसका औचित्य क्या है, इसके फॉर्म्स कहाँ हैं, फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, इसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैसे है, किस आधार पे हुआ है, हमको वो रॉ डेटा चाहिए. हमारे विभाग में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसका रॉ डेटा का निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन वो रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मांग की. तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि चुनाव आयोग के खुद के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं. 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट पौने 12 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क. हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई. हमको जवाब मिला कि साहब वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है. नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है. और अंत में मेरे मित्र ने, प्रवीण जी ने कई आंकड़े दिए जो हमने रखे उनके समक्ष. वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118 जहाँ की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में. 118 और 25,000 की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है. और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है. 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये एक बिंदु बता रहा हूँ, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ. इस प्रकार के और कई बिंदु है. ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है. जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे. लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए. और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं. Friends, I'll be very brief. You can see I have a distinguished delegation with me. We have Mr. Mukul Vasnik, Mr. Pawan Khera, Mr. Praveen Chakravarti, the PCC President from Maharashtra, Mr. Patole, Mr. Gurdeep Singh. We have spent a lot of time, just under 2 hours or 1.5 hours with the Election Commission. We've had a discussion in a very cordial, constructive, positive atmosphere. I started by telling the Commission that ultimately we are furthering the cause of democracy because an uneven, non-level playing field for elections directly affects and undermines the basic structure of the Indian Constitution, which, as you know, does not allow even a constitutional amendment to affect the basic structure. We said that we are here before you, A, in a constructive spirit, B, in the interest of transparency, C, to reduce the trust deficit, and ultimately our first step is to get disclosure of large volumes of raw data. Once we have the raw data, we will be able to give our own conclusions and further analysis will follow. 3 or 4 main issues we raised. Issue number 1 was the large numbers of deletions from voter lists in the Maharashtra elections in the 5-month period between the Lok Sabha elections and the Assembly elections. We have questioned the door-to-door surveys which are mandatorily required before you do deletion.
We have asked for raw data for the form involved. For deletion it is form 7, for addition it is form 6. We want it booth wise and constituency wise. This is vital. This raw data will tell us how there can be such a large number and was it actually preceded by door-to-door checkup. Number 2, under